अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग तो अपने भाई की कदर करते नहीं हो, बट मैं अपना फ़र्ज़ जो है मुसलसल पूरा कर रहा हूं और आपको रोज़ाना जो है बिटकॉइन की अपडेट दे रहा हूं, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बता रहा हूं, मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में बता रहा हूं और मैं इससे कभी पीछे नहीं हटता। आप लोग लाइक करो वीडियो को, ना करो भाई आप लोगों की मर्जी है। बोल बोल कर मैं तो थक गया हूँ कि यार वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। मैंने आपको अक्सर बताया कि व्यूज़ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, लाइक और कमेंट कम होते हैं और इस तरीके से जो ना वीडियो की रीच कम होती है। जब वीडियो की रीच कम होती है तो ये वीडियो जो है कम लोगों तक पहुंचेगी। जब कम लोगों तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी और जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हो तो यार लाइक और कमेंट कर दिया करो। कभी वीडियो पसंद ना आए तब भी कर दिया करो। बहरहाल यहाँ मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ फिर से एक दफ़ा आपके सामने। और बिटकॉइन के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन आपको दोबारा से 36,000 का जो एरिया है वो रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। बिटकॉइन की पॉजिटिव मूवमेंट चल रही थी, मैंने कल भी बताया था कोई नेगेटिव चीज़ फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन के अंदर नहीं है। बिटकॉइन पॉजिटिवली जो है मूव कर रहा है और वही दोस्तों आपके सामने हुआ। दिन तो नहीं लगे और घंटों के अंदर ही वहां पर वीडियो के बाद जो है बिटकॉइन ने पंप किया और यहाँ पर जो टॉप लगाया है अभी तक वो लगा दिया है इसने 35,880 का एरिया। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना फिलहाल के लिए देखो तो हमारी जो रेंज हाई है ना उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहां पर फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। अब यहां पर मैं काफी दफा बता चुका हूं आपको कि हिस्ट्रिकली 36,000 का जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और प्रीवियसली भी जो हमें रिजेक्शन मिली थी वो 36,000 के एरिया से ही मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर दो तरह के रेजिस्टेंस एरियाज हमारे पास लिक्विडिटी ट्रेंडलाइन के भी मौजूद हैं और एक से अभी बिटकॉइन यहाँ पर हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां से बिटकॉइन को अभी रिजेक्शन मिली, कहां से मिली मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं विक टू विक लेके चलता हूँ पहले इस साइड के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ बिटकॉइन ने जो है वो एक रिजेक्शन ली है इस एरिया के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड को और अबव लेकर जाऊं यानी कि बिटकॉइन यहाँ से अगर दोबारा अपसाइड की तरफ जाता है तो कहाँ तक काम कर सकता है उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड को मजीद ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर पहुंचेगा बिटकॉइन का जो एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया वो पहुंचेगा यहाँ पर 36,000 अप्रोक्सीमेटली 400 का एरिया बनेगा और इसी बीच में जो हमारा प्रीवियस टॉप है वो भी यहाँ पर जो है ना वो स्वेप्ट आउट हो जाएगा। और बिटकॉइन आपको पता है कि पहले ही हमारे रेजिस्टेंस एरिया के अंदर मौजूद है तो वो एक दफा फाइनली उस एरिया के अंदर पहुंच जाएगा कि जो हमारी पिछली एक स्विंग ट्रेड का लास्ट टारगेट एरिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि बिटकॉइन यहां से पंप करता है तो किस रेंज तक पंप कर सकता है। इसके अलावा दो हमारे पास बेरिश कन्फ्लुएंस भी बन रहे हैं 36,400 की रेंज के अंदर और वो भी आप लोग देख लो। एक तो मैंने जो आपको अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी ना, अगर दोबारा ड्रॉ करूं तो आपको आइडिया होगा कि ये भी हमारा एक बेरिश पैटर्न बन रहा है और यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहां से रिजेक्शन ले सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी डी लेग जो है ना वो भी हमारी जो है ना हार्मोनिक पैटर्न की, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न की, वो भी यहीं पर कंप्लीट हो रही है। तो ओवरऑल समझाने का दोस्तों मकसद आपको यह है कि 36,000 से लेके 36,400 का जो एरिया है वो हिस्ट्रिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर कुछ कन्फ्लुएंस भी मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाओ। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन की अपडेट थी। उम्मीद करता हूं कि रोजाना अपडेट्स जो आपको बिटकॉइन की मिलती हैं उससे आप लोग फायदा उठाते होंगे। मैंने कल आपको क्लियर बताया था कि बिटकॉइन पॉजिटिव चल रहा है और यहाँ पर आपको अनकरीब 36,000 का एरिया दिखाई दे सकता है, वो आपके सामने है कि बिटकॉइन 36,000 के एरिया में ट्रेड कर रहा है। इसके बाद डिस्कस करेंगे दो ऑल्ट कॉइन्स के स्विंग सेटअप्स की। पिछली वीडियोस के अंदर मैं ये शेयर कर चुका हूँ सेटअप और दोबारा इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी वो दोबारा देख लेगा। यहाँ पर स्टिल जो है अपनी बाइंग रेंजेस के अंदर ये दोनों ऑल्ट कॉइन्स मौजूद हैं और यहाँ पर पहला ऑल्ट कॉइन जो है वो है एलटीसी का। यहाँ पर ये बता दूं कि स्विंग सेटअप है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेटअप है और एक दो दिन की कहानी नहीं है, ये स्कैल्पिंग नहीं है, ये डे ट्रेडिंग नहीं है, ये हमारा एक स्विंग सेटअप यानी कि मिड टर्म का सेटअप है। तो यहां पर आप लोगों ने समझना है कि इसका टारगेट भी बड़ा होगा और इसकी जो हमारा बाइंग एरिया है वो भी यहां पर बड़ा होगा। तो आप लोग गलती से भी इसको फ्यूचर्स में मत लेना वरना फंस जाओगे और बाद में बोलोगे यार हाय मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसी गलती मत करना कि स्विंग ट्रेड को फ्यूचर्स में ओपन करके बैठ जाओ। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखो तो एलटीसी चल रहा है 73.47 की रेंज में और नीचे हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है एलटीसी का जहां से एलटीसी ने यहाँ पर बाउंस बैक किया है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दोबारा एलटीसी ने हमारा इस रेंज का जो रेंज मैंने ड्रॉ की हुई है इसका रेंज लो का एरिया जो है वो यहाँ पर रिक्लेम कर लिया है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर हम एलटीसी के अंदर एक छोटा सा सेटअप देख सकते हैं, सपोर्ट एरिया नीचे मौजूद है
अगर आप लोगों ने बाय करना है, इसको एंट्री बनानी है तो एक पार्ट में नहीं बनानी है। यहाँ पे एक एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हो। सेकंड एंट्री, अगर एलटीसी नीचे रिट्रेस करता है तो आप लोगों को डीसीए करना पड़ेगा, उससे भी नीचे आता है तब भी टेंशन नहीं है, और हम लोग यहाँ पर भी इसको डीसीए कर सकते हैं। तो अपनी एंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों ने एंट्री बनानी है, और उसके बाद जो टारगेट्स होंगे मैं आपको वही बता दूं। तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ से जो होगा इसका एलटीसी का, वो होगा हमारा लगभग यहाँ पर 24% का। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहला टारगेट काफी बड़ा है हमारा इसका, और ये टारगेट बनेगा हमारा लगभग यहाँ पे $90 की रेंज। उसके बाद सेकेंड टारगेट जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा इसका तकरीबन हमारा $110 का एरिया, और ये दोस्तों हमारी जो रिसेंट रैली आई थी ना एलटीसी के अंदर, ये उसका टॉप का एरिया है। तो आपके सामने है पूरा सेटअप। अगर हम यहाँ पे खींचते हैं अपनी एवरेज बाइंग से, तो यहाँ पर ये बनता है लगभग 67.66% का। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसको होल्ड आपको लंबा करना पड़ सकता है, और अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने का जिगरा मौजूद है तब भी आप लोग चाहो तो सेटअप को देख सकते हो। ओवरऑल मैक्रो लेवल्स पे एलटीसी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। इसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस आपको दूंगा, वो है टीआरबी। पिछले दिनों मैंने ये सेटअप शेयर किया है आपसे, और जो लोग भी सेटअप पे मौजूद हैं उनको दोबारा एनालिसिस दे रहा हूं ताकि उनको आइडिया हो कि इस टाइम क्या चल रहा है और उनको इस टाइम क्या करना चाहिए मार्केट के लिहाज से। ये ऑल्ट कॉइन दोस्तों काफी ज्यादा पंप हो चुका था, इसी रीजन की वजह से इसके बारे में खास तौर पर मैंने आपको कहा था थोड़ा रिस्की कॉइन है, थोड़ा ख्याल से इसको लेना और स्टॉप लॉस के साथ लेना। जब मैंने सेटअप आपको दिया था उस टाइम ये चल रहा था $124-125 की रेंज में, वीडियो में भी दिया था, और इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहां पर भी इसको शेयर किया गया है स्विंग ट्रेड्स के अंदर। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखो तो इसको देने का मेन रीजन ये था आपको कि यहां पंप करने के बाद जो है ना टीआरबी ने अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो कि प्रीवियसली इसका टॉप बना हुआ था, यानी कि था ये हमारा $124 की रेंज, ये यहां पर ब्रेक की थी। इसके अलावा यहां पर हमारा एक कप एंड हैंडल का ट्रेडिशनल पैटर्न भी बन रहा था, उससे भी हमें ब्रेकआउट मिला था, और यहां पर हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट जो इसके ऊपर बनती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। इसके अलावा यहां पर दोस्तों हमारा कंसोलिडेशन पीरियड भी स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जाएं तो क्लियर दिखाई देगा कि मार्केट में जो है ना यहाँ पे हमारा जो है एक्यूमुलेशन चल रही थी, और इसी रीजन की वजह से ट्रेड हमने ली थी। और 2 पार्ट्स के अंदर मैंने एंट्री लेने को कहा था आपको, एक ही एंट्री ट्रिगर हुई है, इसकी सेकंड एंट्री ट्रिगर हमारी नहीं हुई है। फिलहाल के लिए चल रहा है ये $130 की रेंज में, और यहाँ पर टारगेट दिए थे दोस्तों मैंने आपको दिया था, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 137 की रेंज, सेकंड दिया है 150, और लास्ट है हमारा 160 की रेंज। अब यहाँ पर पहला टारगेट जो है हमारा दोस्तों वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव होते होते रहा है, और यहाँ पर टीआरबी ने जो पंप किया है लगभग यहाँ पर अभी तक वो किया है $135 की रेंज तक, और $2 से हमारी जो ये टारगेट है हमारा फर्स्ट वाला टारगेट है ये रह गया था। बहरहाल यहाँ फिलहाल भी ट्रेड ये चल रही है, सेटअप चल रहा है हमारा फिलहाल भी। अब यहाँ पे टीआरबी के सेटअप के लिए दोस्तों मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अपने स्टॉप लॉस को आप लोग ब्रेक इवन पे ले आओ। अगर टारगेट हिट किए बगैर भी टीआरबी नीचे जाता है तो आप लोग वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर मार्केट से बाहर आ जाना। और यहाँ पर ये करने को खासतौर पर टीआरबी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों आपको कि टीआरबी बॉटम से 13x पंप कर चुका है, और यहां पर इसके अंदर अपना रिस्क जो है ना वो ज्यादा बढ़ाना जायज नहीं है। एलटीसी हो गए हैं, दीगर ऑल्ट कॉइन जो कितना पंप नहीं हुए हैं उनके अंदर मार्केट नीचे भी जाएगी तो उसको मैनेज कर लेंगे, बट टीआरबी को यहां पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी रीजन की वजह से आप लोग इस ट्रेड को अपनी जो है ना अब यहां पर रिस्क फ्री कर लो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और आपको मार्केट की अपडेट मैंने दी है। और वीडियो पसंद आई है नहीं पसंद आई है लाइक और कमेंट करना मत भूलना। भाई की दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।